तीन दिवसीय दौरे के बाद वापस दिल्ली लौटे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल ने दी विदाई। राष्ट्रपति ने 3 दिनों में कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। देहरादून पहुंचे अमित शाह। आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में करेंगे शिरकत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बुके देकर किया स्वागत। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। आईटीबीपी सीमा द्वार देहरादून में किया गया है आयोजन। एलमेश यादव पर पुलिस का सहयोग न करने का आरोप। पूछताछ के लिए न आया यूट्यूबर। 5 आरोपियों से आज सवाल जवाब। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा में पीएम 2.5 से छोटे कणों में भारी गिरावट। घुली घुली हुई दिल्ली की आबोहवा। राजधानी की हवा हुई साफ। बारिश से प्रदूषण में राहत। कई जगहों पर लोगों ने 100 से कम AQI में ली खुली सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां दीपावली से पहले राजधानी को मिला है बारिश का गिफ्ट। दिल्ली एनसीआर में अचानक ही बदला मौसम का मिजाज और झमाझम बरसात से राजधानी दिल्ली के प्रदूषण से लोगों को राहत मिल गई है। बारिश के चलते हवा की गुणवत्ता में देखा जा रहा है सुधार और इस बरसात के चलते दिल्ली के प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बारिश के चलते हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। दीपावली से पहले राजधानी को ये गिफ्ट मिला और मौसम दिल्ली में बदला बदला सा नजर आ रहा है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से खबर है, दीपावली से पहले राजधानी को बारिश का गिफ्ट मिला है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भरत दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, दिल्ली एनसीआर में बारिश का इंतजार था, बस एक यही राह नजर आ रही थी जिससे प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सकती थी थोड़ी, और वैसा ही हुआ। दीपावली से पहले दिल्ली वालों को बारिश का ये गिफ्ट मिल गया, क्योंकि खुली सांस में अब खुली हवा में सांस ले सकते हैं दिल्ली वासी। जी देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के बाद जब आज सुबह शुक्रवार की सुबह की जो सुबह थी वो लोगों को आंखों के लिए एक राहत देने वाली सुबह थी। लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी। जो मॉर्निंग वॉक पर बुजुर्ग लोग निकले, उनको चेहरे पर उनके स्माइल थी। उनका कहना था कि जिस तरह से प्रदूषण होने के कारण निकलना मुश्किल हो गया था, और वहीं जो दिल्ली सरकार भी आर्टिफिशियल बारिश कराने की सोच रही थी। इससे पहले ही जो रियल बारिश ने दिल्ली वालों को धनतेरस पे गिफ्ट दिया, जिसके बाद दिल्ली का AQI लेवल 100 से कम आता गया। वहीं लेकिन दिल्ली की अभी स्थिति, कई ऐसे इलाके हैं जिनमें 450 से ऊपर AQI लेवल अब भी बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से दिवाली से 2 दिन पहले बारिश हुई है, और अभी मौसम विभाग का कहना है कि पूरे एनसीआर में आज बादल छाए रहेंगे और बारिश और हो सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। और वहीं बारिश होने के बाद प्रदूषण में पूरी कमी देखी गई है। लोगों के कई लोगों से जो सोशल मीडिया पर एक रेन बारिश के नाम से मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें लोग अपने जो खुशी जो है उस पर जाहिर कर रहे हैं। कई लोग अब ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं, उस पर मीम बना रहे हैं कि अब आप लोग दिल्ली के अंदर आ सकते हैं, दिल्ली में खतरा टल गया है। और कई लोग इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं कि दिल्ली तो सच में दिल्ली का मालिक भगवान भरोसे ही है। जो केजरीवाल सरकार आज बारिश, जो कृत्रिम बारिश की बात चल रही थी, तो आज चीफ सेक्रेटरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्रस्ताव रखना था, जिसमें दिवाली के बाद आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती थी। लेकिन उससे पहले ही रियल गॉड ने और दिवाली से 2 दिन पहले दिल्ली वालों को एक अच्छा गिफ्ट देते हुए राहत भरी सांस ली है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर राहत भरी सांस। और कई जगहों पर कुलदीप जानकारी ये भी है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगभग 100 तक पहुंच गया है, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। यानी लोगों की कम से कम जान पर खतरा तो नहीं है इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में।
जी देखिए, दिल्ली के जिन इलाकों में एक्वाई लेवल 100 से नीचे पहुंचा है, उन वो इलाके जिसमें पहले ही जो एक्वाई लेवल था वो 250 और 300 के बीच था, लेकिन बारिश होने के बाद आज दिल्ली का आसमान साफ दिख रहा है। कई ऐसे जो इंडिया गेट पूरी धुंध की चादर लिपटी रहती है, आज इंडिया गेट को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन दिल्ली के जो हॉट स्पॉट थे, अशोक विहार, मुंद्रा, भवाना, आरके पुरम, आनंद विहार बस अड्डा, दिल्ली का सिंधु बॉर्डर, रजौरी बॉर्डर, 450 से ऊपर भी अभी एक्वाई अभी भी वहां पे बना हुआ है। एक्वाई लेवल कम होता है, उसके आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरह से बारिश की संभावना के बाद बहुत अच्छी खबर है। कुछ तो लेवल कम हुआ है, जिससे आसमान जो सुबह कोहरे की एक धुंध छाई रहती थी वो आज देखने को नहीं मिली। जी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर आसमान में धुएं की जो एक धुंध रहती थी वो देखने को नहीं मिली है। कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिली है। शुक्रिया आपका कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर, दिल्ली में अचानक ही बदला मौसम का मिजाज और झमाझम बरसात से दिल्ली वालों को इस प्रदूषण से राहत मिली है। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली वालों को इस बारिश से मिली राहत। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट करेगी अहम मामले पर सुनवाई। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई होगी। विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई की बात सामने आई है। वादी प्रतिवादियों की याचिकाओं पर होगी सुनवाई और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और वादी प्रतिवादियों की याचिकाओं पर होगी सुनवाई। यह अहम खबर आपको हम बता दें, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई की बात सामने आई है। दिल्ली से खबर, सुप्रीम कोर्ट अहम मामले में सुनवाई करेगा। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई और विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा इसी खबर पर अधिक बातचीत के साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पहले जो है ये मामला मथुरा कोर्ट में था, जिसके बाद 23 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया था और हाई कोर्ट ने सारी फाइलें, सारे दस्तावेज जो है निचली अदालत से लेकर अपने पास सुरक्षित रखवा लिए थे। और उसके बाद लगातार अभी इसमें सुनवाई चल रही थी। लेकिन इसी बीच महेंद्र प्रताप जो है उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को इसमें सुनवाई की थी, जिसके लिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट आज जो है सुनवाई सुनने के लिए सुनवाई करने का दिन तय किया था और आज सुनवाई होगी। और दूसरी सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि मामला ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और उसके पास ही ईदगाह मस्जिद है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस मस्जिद को शिफ्ट कर दिया जाए। या बात करें कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म जो है मथुरा में हुआ था और मथुरा उनकी नगरी है, इस वजह से जो है उनके जो आसपास का जो एरिया है थोड़ा सा स्पेस मिले ताकि लोग दर्शन कर सके, लोग आराम से उनको मिल सके। और इसी वजह से जो है ये पूरा विवाद है। विवाद में लेकर 3 जजों की जो पीठ है वो सुनवाई करने जा रही है, जिसमें एक मुस्लिम जज भी बताए जा रहे हैं, ताकि जो है किसी भी प्रकार की कोई
जो है एक तरफा फैसले की सुनवाई का आरोप ना लग सके, सीधा सीधा निष्पक्षता से ये फैसला आ सके। जी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर यह अहम फैसला माना जा रहा है। इस पूरे मामले में सुनवाई की बात सामने आई है। देखिए, अयोध्या के मामले को लेकर जब पूरी तरीके से यहाँ पर निपटारा हुआ, इसके बाद से ही मथुरा के मामले की आवाज उठाई जा रही है। लेकिन अब जब लगातार सुनवाइयां भी हो रही हैं एक के बाद एक मामलों पर, तो ऐसे में लग रहा है कि जल्द ही मामले का निपटारा भी होगा। बिल्कुल, देखिए याचिका कर्ता ने साफ तौर पर ये मांग की है कि इस मामले को लंबा न खींचा जाए, बल्कि शॉर्ट डेट, थोड़े से कम समय में डेट देकर, या हो सके तो रोजाना के हिसाब से जो है इसकी सुनवाई करके जल्द से जल्द इस मामले को जो है निपटा दिया जाए। और इसी वजह से लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट ने 30 तारीख के बाद सीधा आज 10 तारीख, मतलब 10 दिन के अंतराल में जो है इसकी तारीख रखी। और आज जो है पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पे ही बोल दिया था कि पहले पूरी रूपरेखा को देखा जाएगा, समझा जाएगा, और इसी वजह से ये समय मांगा गया था और ये समय सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट के पास जितने दस्तावेज जमा हुए थे याचिकाकर्ता की तरफ से, उनको सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया है, बाकायदा उनको पढ़ लिया है, और उसके बाद पूरा जो निर्णय है, या बात करें पूरी जो सुनवाई है, आज इसको लेकर होनी है। जी बिल्कुल साफ तौर पर कितने बजे तक ये सुनवाई होगी, सबको लेकर कोई जानकारी सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, तय समय 11 बजे का है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से कई मामले लंबित होते हैं, या बात करें सुनवाई करते करते थोड़ा सा समय अधिक आगे भी खींच जाता है। कई बार तारीखों की जो लिस्ट होती है उसमें एक कोई केस लंबा भी चला जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तय समय अनुसार 11 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है। और अगर समय हुआ तो वो कहना अलग बात। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो विवाद से संबंधित मामले में सुनवाई की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वादी प्रतिवादियों की याचिकाओं पर सुनवाई की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होगी। और अहम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होगी। वादी प्रतिवादियों की याचिकाओं पर होगी सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट और वादी प्रतिवादियों की याचिकाओं पर होगी सुनवाई। तो वादी प्रतिवादियों की याचिकाओं पर सुनवाई की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनतेरस को लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। बाजारों में सुबह से ही हलचल दिखाई दे रही है। दीपावली त्योहार के पहले बाजार गुलजार हो गए हैं। भगवान धन्वंतरी की आज ही के दिन होती है पूजा अर्चना और यूपी के शहरों में भी बाजारों में दिख रही है भारी भीड़। प्रमुख बाजारों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो बाजारों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं और पूरी तैयारी बाजारों में नजर आ रही है, रौनक बाजारों में नजर आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि प्रमुख बाजारों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों की रौनक दिखाई दे रही है। तो देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों की रौनक है। शांतिपूर्ण त्योहार निपटाने के सीएम निर्देश दे चुके हैं
आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, धनतेरस को लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल नजर आ रहा है। बाजारों में सुबह से ही दिखाई दे रही है चहल पहल। और यूपी के शहरों में भी बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों की रौनक है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बाजारों में सुबह से ही चहल पहल दिखाई दे रही है। और अयोध्या से हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। वाराणसी से विक्की जी हमारे साथ में हैं। लखनऊ से पवन तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आरपी का रुख कर लेते हैं अयोध्या से। अयोध्या में कितनी तैयारी है? भगवान श्री राम के वापस अयोध्या लौटने पर यह पर्व हुआ और अयोध्या में खास तौर पर देखिए रौनक नजर आ रही है। आरपी हम देख पा रहे हैं और दीपावली की शुरुआत धनतेरस के पर्व के साथ आज हो चुकी है। क्या कुछ नजर आ रहा है आज अयोध्या में? जी गरिमा जी, बताना चाहिए तीनों दर्शकों को बताना चाहता है तो दीपावली रामनगरी अयोध्या से आगाज होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं पूरी जो मार्केट फंस चुकी है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। आपको दिखाते चले, आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि भगवान राम की जितने देवताओं की प्रतिमाएं लगाए गए हैं, लोग यहाँ खरीद रहे हैं। इसका पूजन करेंगे, उसका करेंगे, तो कहीं ना अर्चन करेंगे। कहीं ना कहीं तैयारी यहाँ पे बहुत तेजी से चल रही है। जहाँ जितने लोग श्रद्धालु आप भीड़ देख पा रहे होंगे, पीछे लोग लगे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है रामनगरी अयोध्या में, क्योंकि दीप महोत्सव भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत सुटेबल के प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गए, रूट भी डायवर्जन किए गए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आने में दिक्कत होती है, लेकिन व्यवस्था यहाँ पे बहुत सुटेबल की गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। पवन का रुख कर लेंगे। पवन लखनऊ से जुड़ चुके। पवन, राजधानी लखनऊ में दीपावली के त्योहार को लेकर आज जब धनतेरस से इसकी शुरुआत हुई है, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? बाजारों में खासतौर पर धनतेरस को लेकर बेहद खास रौनक होती है। अलग अलग दुकानों पर आज विशेष खरीदारियां की जाती हैं। इस सब को लेकर बाजार कितना तैयार है? जी, आपको बता दें, व्यापारियों के लिए जो आज का दिन वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो धनतेरस है इस दिन लोग सोने चांदी में निवेश करने के अलावा जो गाड़ियों का कारोबार है, गाड़ियों में काफी ज्यादा निवेश करते हैं। इसको लेकर जो सोने चांदी के कारोबारी उनकी अपनी दुकानों को उन्होंने भव्य तरीके से सजाया है। इसके साथ ही साथ जो गाड़ियों का जो कारोबार है, चाहे वो 2 व्हीलर की बात की जाए, 4 व्हीलर की बात की जाए, तो वहां पर भी आज काफी रौनक है, हलचल है। साथ ही साथ छोटे बाजारों की बात की जाए तो आज ही के दिन जो लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति होती है उसको खरीदा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था आज ही के दिन देवी लक्ष्मी का प्रकट हुई थी आज के दिन। तो आज के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने के साथ ही जो धन के देवता कुबेर है उनकी पूजा की जाती है। और आज के दिन जो मार्केट है वो व्यापारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये जो यहाँ पर कारोबार है कई करोड़ों में जो है अरबों तक ये कारोबार, लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में अरबों का कारोबार होता है। चाहे वो सोने चांदी की बात की जाए, बर्तनों की बात की जाए तो बर्तनों का भी आज विशेष महत्व है, क्योंकि लोग धनतेरस के दिन बर्तनों को खरीदना शुभ मानते हैं। इसके साथ ही साथ सोने चांदी में भी बिल्कुल निवेश करते हैं और गाड़ियों को भी खरीदा जाता है। तो कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो दिन है धनतेरस, जैसे इसका नाम है, तो ये धन का ही दिन माना जाता है। और इस दिन व्यापारी इस दिन का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं और आज के दिन काफी मार्केट में बूम रहेगा और काफी ज्यादा खरीदारी होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर काफी ज्यादा जो है वो एक तरफ आम जनता भी खुश नजर आ रही है। इस त्योहार को लेकर तैयारियां बहुत ज्यादा हैं। विक्की के पास जाते हैं। विक्की वाराणसी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्की, वाराणसी में कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? आज धनतेरस के पर्व की शुरुआत हो चुकी है, दुकानों में बहुत भीड़ होती है, बहुत रौनक होती है और धनतेरस के त्योहार पर खासतौर पर विशेष तैयारियां भी होती हैं। बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि आज जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाए जाने वाला त्योहार धनतेरस आज 10 नवंबर यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। और इसको लेकर जो बाजारों में रौनक है और पूरी तरीके से बाजार सज चुके। इस दिन जो है आपको दिखाना भी चाहूंगा, इस समय में मौजूद है स्टेशनरी चौराहा, यहाँ पे आभूषण की दुकान है। आप देख सकेंगे यहाँ पे सुबह से ही जो दुकानों को सजा दिया गया है और यहाँ पे जो लोग है सुबह से ही खरीदारी करने, रेफ्रिजरेटर हो गए, सोने के आभूषण हो गए, तो दुकानों को जो झालर से और पूरी तरीके से आज सजाया गया है। क्योंकि इस दिन जो धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो इस दिन माना जाता है कि सोने के आभूषण
सोने चांदी के आभूषण जो है, और बाइक हो गए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर के साथ साथ जो है लोग भी खरीदारी करते हैं। इस दिन विशेष महत्व है इस दिन की खरीदारी का, और साथ ही साथ जो यहाँ पे लोग जो है सुबह से ही एकत्रित होकर यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे भीड़ लग रही है। और आज ही के दिन माँ अन्नपूर्णा देवी का भी दर्शन का भी विधान है, क्योंकि महालक्ष्मी कही जाती है बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास के कॉरिडोर में माँ अन्नपूर्णा का है। तो दोपहर 1 बजे खोल दिया जाएगा, जिसको लेके आपको बता दें रात से ही लंबी कतार लग चुकी है। वाराणसी माँ की एक झलक पाने के लिए सोने की वो मूर्ति है, उसको लेके दर्शन पाने के लिए रात से ही लोग कतार लगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अलग अलग दुकानों पे तो तैयारी हो ही चुकी है, लेकिन आज धनतेरस के मौके पर लोग भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, जिसके चलते मंदिरों में भी काफी भीड़ नजर आ रही है। और गाजियाबाद से जयवीर मावी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जयवीर का रुख करते हैं। जयवीर, आप बाजार में ही मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं बाजारों में भीड़ क्या अभी से शुरू हो चुकी है। हालांकि भीड़ दिन बढ़ने के साथ ही बढ़ती जाती है। रात के वक्त ज्यादातर लोग पहुंचते हैं। आज ही के दिन कई विशेष चीजों की खरीदारी का विशेष महत्व माना जाता है। इन सबको देखते हुए कितनी तैयारी बाजार में हो चुकी है? देखिए गरिमा, आपको बता दें कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कहा जा सकता है दीपावली। इस दीपावली के त्योहार पर हर व्यक्ति बाजार में खरीदारी करते हैं, चाहे कपड़े की खरीदारी हो या अन्य सामग्री की। आज क्योंकि दीपावली का पुण्य दिन है, धनतेरस के दिन है, तो आज के दिन बर्तन, गहने, यानी कि आदमी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति कुछ न कुछ खरीदने की कोशिश करता है। वहीं आपको बता दो कि जो देहात क्षेत्र है वहां पर पशुओं के बांधने के लिए एक जो गले में आप देख पाएंगे जो मेरे पीछे जो माला सी लटक रही है, ये पशुओं के गले में आज के दिन बांधी जाती है। तो इसकी भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर भीड़ की बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं। वहीं अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजार में आज के दिन चाहे वाहन हो या सोने चांदी के गहने हो, यानी कि सभी चीजों पर बम्पर भीड़ लगने वाली है। अगर हम सूत्रों की बात करें तो आज के दिन जो वाहनों की बिक्री है वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली बिक्री है। जो ज्यादातर शोरूम है वहां पर सभी जगह पर बुकिंग हो चुकी है वाहनों की, और इससे कम वाहन यानी कि आपूर्ति और मांग का जो इससे वो बात करते हैं तो काफी बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर आ रहा है। तो इस बार जो ग्राहक है, क्योंकि कोरोना के बाद अब पहली बार यहाँ पर कहा जा सकता है कि देश भर में दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करते तो कहीं ना कहीं कोरोना का काफी बड़ा असर प्रभाव बाजार पर भी देखने को मिला था। तो इस बार ऐसे हालात नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लगातार बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, हालांकि अभी दिन निकला है और शाम को रात के समय पर ज्यादा खरीदारी होनी है, लेकिन दुकानें अभी से ही सजी हुई हैं और बाजार में लोग पहुंच भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह से शाम तक जो आंकड़ा होगा वो काफी बड़ा आंकड़ा रहने वाला है। जो ग्राहक की बात करें या दुकानदारों में भी कहीं ना कहीं उल्लास है। हम यहाँ पर जो सुनार है इनसे भी हम बात कराएंगे कि जो गहने के जो दुकानदार हैं किस तरह की इनकी जो दुकानदार है। यहाँ पर दुकानदार मौजूद है। क्या नाम आपका? फिर एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? इंदर वर्मा जी, आज जिस तरह से त्योहार है, धनतेरस का त्योहार है, तो क्या अपेक्षा आप करते हैं? किस तरह के दुकानदार हैं? बस आज सिक्के, तस्वीर वगैरह ये सब चीज पहले अपना शुभ मानते हैं, सभी अपना। अच्छा, तो जयवीर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाजारों में खास रौनक नजर आ रही है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अलग अलग जगहों पर हम देख पा रहे हैं तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, यहाँ पर जो ग्राहक हैं उनके साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी काफी उत्साह में है, और दुकानदारों को भी उम्मीद है कि आज वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और उनकी जो यहाँ पर भीड़ है, हालांकि दुकान पर अभी भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो इंदर वर्मा जो दुकानदार हैं, जो गहने के विक्रेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज चांदी और सोनों के सिक्के के साथ साथ ज्वेलरी है वो भी बड़ी संख्या में मिलने वाली है। लोगों ने पहले ही यहाँ पर जो अपने जो गहने थे वो बुक कराए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्राहकों का उत्साह है वो देखने लायक है। जी बिल्कुल साफ तौर पर आज देखिए दीपावली की शुरुआत धनतेरस के पर्व के साथ में हो चुकी है। बाजारों में खास रौनक होती है, वैसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। अन्य संवाददाता भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। आरपी के पास एक बार फिर से जाएंगे। आरपी, दीपोत्सव एक तरफ मनाया जा रहा है अयोध्या में, दीपोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां हो रही है अयोध्या में, लेकिन आज जब पर्व धनतेरस का है, बर्तन खरीदने का विशेष महत्व होता है, तो क्या अयोध्या में बर्तन की दुकानों पर विशेष तैयारियां हैं?
जी गरिमा जी बताना चाहेंगे कि बर्तन की दुकानों पे तो तैयारियां ही है। आम नागरिक जो मान लो गरीब है, चाहे जो तबके का लोग है, तो लोग प्रसाद लेते हैं। आप कैमरे में देख पा रहे हैं, यही प्रसाद है जो चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, हर आदमी लेता है और अपने आइए अभी बात कराते हैं दुकानदारों से कि यहाँ की क्या पोजीशन है, क्योंकि जो गरीब आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, हर आदमी ये प्रसाद लेता है और इसकी पूजा पाठ करता है। तो कहीं ना कहीं जो जिसके पास पैसे कम भी है, गरीब है जी, अभी जो भी है, इस चीज को हमेशा आह्वान करता है और लेता है। भाई साहब जरा आइए आगे आ जाइए। तो आपने प्रसाद का वितरण का कार्य किया है, जो शुभ माना जाता है, सबसे बड़ा शुभ है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले तो सभी को हम दीपावली की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हर साल के भांति इस साल भी हम लोग लावा मिठाई का यहाँ पे दुकान लगाए हैं। राजद्वार है, यहाँ पे हर साल हम लोग का जो है लावा मिठाई की दुकान लगती है। नहीं, ये जो आप प्रसाद बांट रहे हैं कितना अहम है? गरीब से लेके हर व्यक्ति ले जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो त्योहार है, सबके लिए त्योहार है। और जो हम लोग प्रसाद लेते हैं हर लोगों के कार्य में आता है दीपावली धनतेरस का। अच्छा, तो ये सब लोग लेके जाते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी होती है उतना लेता है। बिक्री का माहौल है, क्या चल रहा है? बिक्री अभी हम लोग का अभी थोड़ा हल्का है। शाम को जो है भीड़ थोड़ा संख्या बढ़ेगी और आज और कल और परसों 3 दिन की हम लोगों की दुकानदारी चलेगी। तो ये प्रसाद जो है हर व्यक्ति ले जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको ये पूजा में काम आता है प्रसाद लावा मिठाई का। जी गरिमा जी बताना चाहेंगे कि ये प्रसाद ऐसा है जो हर व्यक्ति ले जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या मध्यम वर्ग का हो, क्योंकि ये प्रसाद एक ऐसी चीज है जो कोई मूर्ति नहीं खरीद सकता या कोई वो नहीं, या सोना चांदी नहीं खरीदता, लेकिन प्रसाद एक ऐसी चीज है जो सबसे शुभ माना गया है। बिना इससे पूजा के कोई कार्य नहीं होता है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग चीजों का जिनका महत्व है, उन सभी दुकानों पर साफ तौर पर रौनक जो है वो नजर आ रही है। राजू शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मेरठ से। राजू का रुख गलत है। राजू, मेरठ में धनतेरस के पर्व को लेकर कितनी तैयारी नजर आ रही है? धनतेरस के पर्व के मौके पर बाजारों में किस तरीके की रौनक है? क्या लोगों की भीड़ अभी से नजर आने लगी है बाजारों में? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी धनतेरस के त्योहार को देखते हुए बाजारों में भारी भीड़ जो है ग्राहकों की पड़ रही है। ग्राहक खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी और बर्तनों की खरीद करना आवश्यक होता है। अगर सोने चांदी और बर्तनों की खरीदारी करते हैं तो उनकी पूजा पाठ की जाती है। तो इसको देखते हुए पिछले 1 सप्ताह से ही लगातार बाजारों में भीड़ जो है वो ग्राहकों की उमड़ रही है और बाजारों में बड़ी तैयारी की जा रही है। साज सजावट का जो सामान है वो भी खरीदने के लिए लोग पास पहुंच रहे हैं और भारी तादाद में जो खरीदारी है वो ग्राहक कर रहे हैं। जो व्यापारी तबका है वो भी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह के त्योहार आते हैं तो बाजारों में भीड़ बढ़ती है और कहीं ना कहीं जो खरीदारी का जो सामान है उसमें इजाफा होता है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी काफी खुश नजर आ रहा है और भारी भीड़ जो है वो जो बाजारों में है वो नजर आ रही है। गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर भारी भीड़ जो है बाजारों में वो हम देख पा रहे हैं और बाजारों में रौनक अभी से छाई हुई है। अलग अलग दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ नजर आती है। विक्की डे के पास एक बार फिर से जाएंगे। विक्की, आज धनतेरस के मौके पर लोग सोने चांदी की दुकानों पर भी जाते हैं, ऐसे में ज्वेलर्स की दुकानों पर भी विशेष तैयारी की गई है। और वाराणसी में कितनी तैयारियां नजर आ रही हैं? क्योंकि महंगाई की बात करें तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि पर्व पर विशेष महत्व होता है गहनों की खरीदारी का, इसलिए क्या वहां पर भी भीड़ नजर आने वाली है? क्या ज्वेलर्स की दुकानों पर तैयारियां हो चुकी हैं? सोने और चांदी के आभूषण की जो खरीदारी की जाती है, धार्मिक मान्यताओं की और ज्योतिष मान्यता की बात करें, उनके हिसाब से शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:35 से 11 नवंबर तक की शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें लोग खरीदारी कर सकेंगे, जिसको लेकर अभी सुबह का वक्त है, अभी से ही लोग आना शुरू हो गए हैं अपने ज्वेलर्स की दुकान पर। ज्वेलर्स की दुकान जो है यहाँ पे जो बड़ी बड़ी शोरूम है उसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है। उनका आज मानना है कि जो आज जो एक बड़ी खरीदारी करके एक रिकॉर्ड बनाएंगे, जैसे कि हर साल होता आया है कि वाराणसी में जो है सोने चांदी का एक रिकॉर्ड बनता है खरीदारी में, तो उसको आज भी ऐसा ही माना जा रहा है कि इस हिसाब से कि ये सोने चांदी की जो आज खरीदारी है एक अलग रिकॉर्ड बनेगा। इसके साथ ही जो लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर सोने के बर्तन अपने जरूरत के हिसाब से लोग अपने जरूरत के हिसाब से सामान लेते हैं, बर्तन लेते हैं, घरेलू सामान लेते हैं, जो तमाम चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी की जाती है। तो सभी की खरीदारी कर लोग धनतेरस को मनाते हैं। और यहाँ पे धार्मिक मान्यताएं है कि जो आज ही के दिन जब भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जिसको लेके आज ही से जो धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली की शुरुआत हो जाती है। तो इसको लेके जो वाराणसी में भी बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग आज धनतेरस मना रहे हैं।
इंशाल्लाह। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारी अलग अलग बाजारों में हो चुकी है। और दिल्ली का रुख कर लेते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। दिल्ली से जसविंदर सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जसविंदर, दिल्ली में इस दीपावली के पर्व को लेकर अभी से तैयारियां कितनी तेज हो गई हैं? हालांकि दिल्ली में अभी तक प्रदूषण की मार आम जनता झेल रही थी, लेकिन अब बारिश से कहीं ना कहीं प्रदूषण का भी खतरा काफी कम पड़ गया है। AQI लेवल भी नॉर्मल स्थिति में नजर आ रहा है। ऐसे में दीपावली को लेकर कितनी रौनक अब बाजारों में है? जसविंदर, आवाज मिल रही है आपको? तो जसविंदर की आवाज नहीं आ रही है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे, पवन तिवारी का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं पवन। महंगाई की मार एक तरफ आम जनता लगातार झेलती आई है, लेकिन पर्व पर विशेष खरीदारियों का महत्व होता है, इसलिए क्या बाजारों में पहले की तरह ही उतनी ही रौनक नजर आती है? हालांकि अब से कुछ साल पहले की बात करें तो कोरोना के चलते भी बाजारों से भीड़ गायब हो गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे हालात सामान्य हुए हैं तो त्योहारों पर व्यापारी भी खुश नजर आते हैं और आम जनता भी बाजारों का रुख करने लगी है। इस बार का त्योहार क्या ऐसा ही नजर आ रहा है? जी गरिमा जी, आपको बता दें कि जो भारत देश है जो पुरातन धर्म के अनुसार चलने वाला है। बात की जाए तो महंगाई की मार और से लोग झेल रहे हैं, लेकिन जो ये त्योहार होता है इसका एक विशेष महत्व है। तो लोग इसके लिए पैसे बचा कर रखते हैं, क्योंकि आज के दिन जो बर्तन है या गाड़ियां हैं और जो भगवान की मूर्ति ये सब खरीदना शुभ माना जाता है। तो इसको देखते हुए जो बाजार है उसको पूरी तरह से रौनक फैली हुई है। बर्तनों की दुकानों पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। बात की जाए सोने चांदी की दुकानों पर तो विशेष व्यवस्था की गई है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है और लोगों में काफी उत्साह है। मतलब आज के दिन ये देखने को नहीं मिल रहा है कि लोगों के पास पैसे की कमी है। जिस हिसाब से आज लोग खरीदारी करने के लिए उमड़े हैं और शाम तक जो व्यापारी है उन्होंने बताया कि शाम तक यहाँ पर काफी भीड़ लगेगी। तो उसको देखते हुए जो लखनऊ में की जो मार्केटें हैं पूरी तरह गुलजार हैं, लोग यहाँ पर पूरी तरह आ रहे हैं। और जो महंगाई का असर एक कहा जाता है, तो आज के दिन महंगाई का असर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। चाहे आम आदमी हो, खास आदमी हो, गरीब आदमी हो, सभी लोग कुछ ना कुछ अपने लिए खरीद रहे हैं। तो कुछ मिलाकर जो आज यहाँ पर मार्केट है पूरी तरह गुलजार है और जो खरीदार हैं सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं। और जो गरीब जो एक महंगाई की मार से लोग त्रस्त है, लेकिन आज के दिन ऐसा लग रहा है कि सबके पास पैसा है और सब लोग जो है त्योहार मनाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी आस्था जो है वो सबसे ऊपर नजर आ रही है पवन, और आस्था के चलते ही आज विशेष पर्व के मौके पर बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। और पवन देखिए, अलग अलग चीजों की खरीदारी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात हो, बर्तनों की बात हो, या फिर लोग गाड़ी खरीदने का भी आज के दिन विशेष महत्व मानते हैं। तो ऐसे में अलग अलग व्यापारियों में भी हमने देखा है कि आज के इस पर्व को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि ये वो दिन होता है जब सबसे ज्यादा बिक्री की उम्मीद व्यापारियों को होती है। बिल्कुल, अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी काफी ज्यादा गुलजार है, क्योंकि जो राजधानी लखनऊ में ये खास परंपरा रही कि पूरी तरह यहाँ की जो भी बिल्डिंग है उनको पूरी तरह सजाया जाता है। सार्वजनिक बिल्डिंग हो, सरकारी बिल्डिंग हो, और जो लोगों के घर हैं उनको भी पूरी तरह से सजाया जाता है। इसलिए जो झालरों की दुकान है वहां पर पिछले एक हफ्ते से ही लगातार भीड़ लगी हुई थी, लेकिन आज के दिन जो खरीदारी का महत्व उसको देखते हुए कुछ ज्यादा ही भीड़, और दुकानदारों ने जो अपना माल है उसको बाहर तक लगाया हुआ है, जिससे कि लोग उसको देखें और पसंद करें। उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ ही साथ जो 4 व्हीलर की जो शोरूम है वहां पर भी काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, और लोग पहले से ही गाड़ियां बुक कराए हुए थे और वो आज लेने वहां पहुंच रहे हैं। 2 व्हीलर की बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर बुक है, उसको लेने आ रहे हैं, क्योंकि आज गाड़ी लेने के लिए लोग पहले से ही बुकिंग करा के रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज के दिन अगर गाड़ी लेने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है मिलना, इसलिए पहले से बुकिंग करा के रखे हुए हैं। साथ ही साथ बर्तनों की दुकानों में भी भारी भीड़ होने के साथ ही साथ जो बाजार है जहाँ पर छोटी मार्केट है, जहाँ पर मूर्तियां और खील बतासा प्रसाद के लिए बिकता है, वहां पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए सुबह से ही जुट रहे हैं। और शाम तक यहाँ पर नजारा बिल्कुल देखने वाला होगा। चारों तरफ केवल खरीदार और दुकानदार खरीदार ही नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जसविंदर के पास जाएंगे। जसविंदर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जसविंदर, आवाज मिल रही है आपको? जसविंदर की आवाज हमारे पास नहीं आ रही है। आगे बढ़ेंगे, और संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जसविंदर, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी सुन पा रहा हूँ मैं। जसविंदर, दिल्ली में दीपावली को लेकर कितनी तैयारी है? जी आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर तरह से बाजार दिवाली को लेकर सजा दिए गए हैं। पूरे बाजार के अंदर अभी तो देखिए नहीं है, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि धनतेरस का जो त्योहार है लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज के दिन ही लोग जो है बर्तन और ज्वेलरी खरीदारी करते हैं। आज के दिन अपने घर नए नए सामान लाते हैं, गाड़ी वगैरह लाते हैं,
आप देख सकते हैं कि हमारे जो दिल्ली के अंदर के यहाँ पर जो दुकानें हैं वो भी सज चुकी हैं, कपड़े की दुकानें और बर्तन की दुकानें पूरी तरह, क्योंकि जो दिल्ली का त्योहार है वर्ष में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस दिन सबसे बड़ी जो खरीदारी है दिवाली वाले दिन ही की जाती है और धनतेरस वाले दिन बर्तनों की और ज्वेलरी खरीदारी काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर खरीदारी का विशेष महत्व होता है, बाजारों में रौनक नजर आती है। लेकिन जसविंदर, क्योंकि बारिश हो गई है दिल्ली में और प्रदूषण से भी राहत मिल गई है, आसमान भी खुला नजर आ रहा है, ऐसे में बाजारों में क्या व्यापारी भी खुश हैं? क्योंकि बरसात के चलते कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की भीड़ कम हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बरसात से काफी लोगों को राहत मिली है। कल जो हल्की बूंदाबांदी जो हुई है दिल्ली के अंदर, उससे पोल्यूशन से काफी राहत मिली है और लोगों के चेहरे पर काफी रौनक दिख रही, क्योंकि पोल्यूशन से जो था आंखों में जलन और गले में खराश वगैरह रह रही थी, तो डर रहे थे बाहर निकलने से, क्योंकि पोल्यूशन काफी खतरनाक था दिल्ली के अंदर। लेकिन बरसात के कारण काफी राहत मिली और दुकानदार भी खुश है और ग्राहक भी खुश है, ताकि वो घर से बाहर आराम से निकल सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जसविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाकी सारे संवाददाताओं का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो धनतेरस के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक छाई हुई है, बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर दुकानें सज चुकी हैं। दीपावली के उत्सव की शुरुआत धनतेरस के इस पर्व के साथ हो चुकी है और धनतेरस पर विशेष खरीदारी का महत्व होता है। सोने चांदी की दुकानों पर लोग पहुंचते हैं, बाजारों में बर्तन खरीदारी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सभी दुकानों पर आज लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलने वाली है और दीपोत्सव की तैयारियां बेहद तेजी के साथ में चल रही हैं और अयोध्या में दीपोत्सव भी होगा, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और लखनऊ लेकर चलते हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम में सुनाते हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के, उनके उद्बोधन के लिए, आशीर्वचन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार के द्वारा 2 निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम का शुभारंभ के लिए आयोजित आज के इस समारोह में भारत सरकार के मंत्री और लखनऊ मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री बुक्कल नवाब जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, सुमेश चंद द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव खाद्य श्री आलोक कुमार जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, भारत सरकार के तीनों कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, दीपावली का पावन पर्व की शुरुआत हो गई है और उसी श्रृंखला में आज धनतेरस का पवित्र दिन है। इस अवसर पर आप सबको प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उनके लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्प के अनुरूप एक रसोई गैस
का फ्री सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को प्रारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर के 1,75,00,000 से अधिक उन सभी लाभार्थियों को जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने इस सौगात को 2016 से उपलब्ध करवाया है, उन सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देते हुए प्रदेश वासियों को धनतेरस और दीपावली की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर सन 2016 में रसोई गैस की किल्लत को समाप्त करते हुए उन लोगों तक जो गरीब थे, वंचित थे, कमजोर थे, जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, उन लोगों को भी रसोई गैस का कनेक्शन मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था और देखते ही देखते देश के अंदर 9,60,00,000 परिवार ऐसे थे जिन लोगों को पहली बार फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध हो पाए थे। यह केवल एक कनेक्शन नहीं था, उज्ज्वला योजना का यह सौगात उन्हें घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समय पे स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम की शुरुआत तो थी ही, लेकिन उन्हें विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक उपहार था। हम सब जानते हैं कि धुआं कितना खतरनाक होता है और इसमें फेफड़े अगर समय पे काम न करें, व्यक्ति के लिए श्वास लेना कठिन हो जाता है, श्वास फूलती है, चल नहीं पाता है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है और वह व्यक्ति के लिए कितना संकट हो जाता है। यह हमने पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर कोरोना कालखंड में देखा है। जिनके लंग्स, जिनके फेफड़े कमजोर थे, वे लोग कोरोना का सामना नहीं कर पाए, असमय कालकल्पित हो गए। जो नियमित अभ्यास करता है, स्वस्थ दिनचर्या अपनाता है, स्वास्थ्य उसका एकदम उत्तम है, अनुकूल है, वो स्वस्थ है, कोरोना जैसी महामारी आई, चली गई, उसका बाल बांका नहीं कर पाई। याद करिए, अगर 2016 में उज्ज्वला योजना नहीं आई होती, कितने लोग इसकी बीमारी की चपेट में आए होते। बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाया है उज्ज्वला योजना ने और उनको एक स्वस्थ राह पर चलने का एक मार्ग भी दिखाया है उज्ज्वला योजना ने। हम सब इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने देश के अंदर 9,60,00,000 परिवारों को, यानी परिवार में अगर आप देखेंगे, एक परिवार में अगर 5 लोग भी होंगे तो परिवार कितने लोगों को आवश्यकताओं जीने की एक राह दिखाई। लगभग 50 करोड़ लोगों को केवल एक योजना से सीधे सीधे लाभान्वित करने का काम किया गया और इस योजना से कैसे क्रमबद्ध तरीके से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए और 1,75,00,000 से अधिक परिवारों को रसोई गैस के लिए स्वस्थ ईंधन एलपीजी का मिलना प्रारंभ हुआ। इसमें
अभी तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एलपीजी के लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी भी दी है, यानी ये सौगात अलग से। और 2014 के पहले क्या होता था? 2014 के पहले तो बहुत ही खराब स्थिति थी। पहले तो कनेक्शन नहीं मिलते थे, एक कनेक्शन को लेने में 25-30 हजार रुपया लगता था, तब भी कनेक्शन नहीं मिल पाता था। और 25-30 हजार रुपए खर्च करके भी अगर किसी को बिटिया की शादी करनी है, कहीं से मिल गया कनेक्शन, तो सिलेंडर भी बड़ा ही धोखेबाज निकलता था। ठीक त्योहार के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन वो सिलेंडर, रसोई गैस समाप्त। परिवार के सामने मेहमान आया हुआ है, गैस समाप्त। अब कहां से लेके आए? ये परेशानी अलग थी। और उसमें महिला तो बेचारी अपने घर की रसोई बनाने के लिए तैयार बैठी रहती थी। अब रसोई गैस के लिए जाए तो पुरुषों की अलग से दुर्गति होती थी, कहीं पुलिस की लाठी चटकती थी, और अगर वह खाली सिलेंडर लेके आया तो घर में बेलना भी तैयार रहता था। तो ये पुरुष भी परेशान रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने दोनों की समस्या का समाधान कर दिया कि आज देखिए, रसोई गैस के लिए कोई लाइन नहीं लगाता, रसोई गैस के लिए लाइन भी नहीं लगाता है, और कनेक्शन भी अगर किसी को गरीब है तो उसको फ्री में, और जिसके पास पैसा है तो वह जाकर के अपना कहीं से भी खरीद सकता है। उसकी एक व्यवस्था बना दी गई। और सब्सिडी का लाभ, इसमें चोरी ना हो, किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, सब्सिडी का लाभ आपके खाते में सीधे सीधे आ जा रहा है। यानी इससे बड़ी सुविधा और क्या हो सकती है। और यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई एक सौगात है, आंखों को भी ठीक करने के लिए और फेफड़ों को भी स्वस्थ रखने के लिए। यानी अगर व्यक्ति की आंखें काम नहीं करेंगी तो दुनिया की सुंदरता उसके लिए किसी लायक नहीं। व्यक्ति के अगर फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ये दुनिया बेकार है। वो चल नहीं सकता, श्वास नहीं ले सकता, श्वास फूलती है। लेकिन इन दोनों से बचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों को जीने की एक नई राह दिखाई। और भाइयों बहनों, इसी योजना में अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिया। कोरोना कालखंड में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए थे। और अब उत्तर प्रदेश सरकार इसी में सहयोग के लिए आपके साथ खड़ी है। हम लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले एक घोषणा की थी कि सरकार बनेगी तो दीपावली और होली पे फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार करेगी। और उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश भर के सभी लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इसके लिए आज प्रदेश भर के हर जनपद में आयोजित कार्यक्रमों में जो भी हमारे मंत्रीगण हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, इसके लिए जो भी लाभार्थी वहां पर आए हैं उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। यह हम लोगों ने सुविधा जो दी है, जो 2300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम लोग दे रहे हैं, यह 1,75,00,000 से अधिक उस हर लाभार्थी के लिए है जो लाभार्थी प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन धारी है। लेकिन शर्त एक है, उन्हें अपने अकाउंट को आधार से लिंक करना पड़ेगा। यानी वह रसोई गैस ले रहा है, इसको कंपनी और प्रशासन लोकल स्तर पर इसकी वेरिफिकेशन करने के साथ ही हम कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी उनको फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस उस महीने उपलब्ध करवा देगा। और ये व्यवस्था हमें तत्काल ले लेनी चाहिए इन सभी लाभार्थियों को, क्योंकि अब तक
1,75,00,000 में से केवल 54 लाख लोगों ने आधार से अपने आप को लिंक किया है। अब तो ये सस्ता ईंधन है, मार्केट में कोयले से, लकड़ी से, केरोसिन से, इससे भी सस्ता है, क्योंकि 300 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। इधर इस बार हम लोग फ्री में दे रहे हैं, फिर होली के अवसर पर भी फरवरी में फिर ये सुविधा हम फरवरी मार्च में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इसलिए इस सुविधा के लिए सबसे पहले आधार से जोड़ना और आधार से उसको वेरीफाई करवाते हुए, आधार से लिंक करते हुए अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो तत्काल हमें फ्री में एक रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगा। और इस कार्यक्रम को हम पूरी तत्परता के साथ प्रदेश भर के सभी लाभार्थी करें, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, देखिए आज लोग खरीदारी करते हैं और व्यापक पैमाने पे करते हैं। मार्केट में लोग जाएंगे, चहल पहल होगा, कोई बर्तन खरीदता है, कोई गौरी गणेश की मूर्ति को खरीदता है, कोई अन्य चीजों को खरीदारी करता है। देखिए एक अवसर है, इतना बड़ा पर्व और त्योहार है हमारा। इस पर्व और त्योहार पर सरकार के स्तर पर ये डबल इंजन की सरकार के द्वारा दी जाने वाली ये सौगात, इसके लिए आप सबको बधाई, आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं। आप सबको दीपावली की भी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखें। आपका जीवन स्वस्थ होगा तो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए आप कुछ कर पाएंगे। आपकी प्रतिभा, आपकी ऊर्जा, आपके परिश्रम का लाभ समाज को, राष्ट्र को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको दीपावली की और धनतेरस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे हैं और यहां पर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर परिवारों को लाभ भी मिलेगा, उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं को लाभ होगा। सीएम की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। फिलहाल मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का शुभारंभ किया गया है। सीएम की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजना का शुभारंभ किया है और प्रदेशवासियों को फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा मिलेगी। इस सब को लेकर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेशवासियों को अहम बातें भी कही गईं और 1.75 करोड़ परिवारों को मिलेगा फायदा। प्रदेशवासियों को फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा मिलने की भी बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। उज्ज्वला योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर लाभार्थियों को देखिए आप यहाँ पर सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश वासियों को फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा की बात सामने आई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर सीएम योगी ने योजना का शुभारंभ कर दिया है। महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा और लाभार्थियों को सौंपते हुए यहां पर नजर आए। तो लखनऊ से तस्वीर आपको हम दिखाए थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा जो है वो आज शुभ धनतेरस के मौके पर सौंपी गई है। 2 मुफ्त निःशुल्क सिलेंडर देने की बात सामने आई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और के न्यूज इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को शुभ धनतेरस। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।